नौरवै काललाई जखन तोर भाषा में, जखन तोर संस्कृति में, जखन माटी बेटी रोटी में संकट हो। हेमंत सोरेन जी का शुरू से गढ़वा पलामू के प्रति मन में नफरत है। उनका मन का नफरत आज यहाँ के मूलवासी को भाषा विवाद में डाल करके हमारे भविष्य को हेमंत सोरेन जी बर्बाद करना चाहते हैं। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। राज्य में एक बार फिर से भाषा विवाद आ गया है। जी हाँ, भोजपुरी मगही को जेटेड से हटा दिया गया है। यानी जो बच्चे भोजपुरी और मगही में अपने आप को दुरुस्त महसूस करते थे, उन्हें लगता था कि हम इसमें लिख पाएंगे, अच्छे से पेपर दे पाएंगे, अब वो बच्चे भोजपुरी और मगही को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिस्ट से हटा दिया गया है। जिसको लेकर अब भाजपा के जो नेता है भानु प्रताप शाही, उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार क्यों चाह रही है गढ़वा पलामू को अलग करना? हेमंत सोरेन जी का शुरू से गढ़वा पलामू के प्रति मन में नफरत है। उनका मन का नफरत आज यहाँ के मूलवासी को भाषा विवाद में डाल करके हमारे भविष्य को हेमंत सोरेन जी बर्बाद करना चाहते हैं। हम गढ़वा पलामू के लोग मगही, भोजपुरी, पलमुआ भाषा को बोलते हैं, लेकिन इन्होंने उस भाषा को जेटेट से हटा दिया षड्यंत्र के तरह। जबकि रघुबर दास जी का जेटेट में मगही, भोजपुरी और सारे भाषा का सम्मान करते हुए क्षेत्रीय भाषा का जेटेट का परीक्षा हुआ और बहुत ही शांतिप्रिय परीक्षा हुआ। हम अगर पहले बिहार में थे, आज झारखंड में हैं, हमारे पूर्वज मगही भोजपुरी बोलते आ रहे थे, हम मगही भोजपुरी बोलते रहेंगे तो हमारे बाल बच्चे भी मगही भोजपुरी ही बोलेंगे। हम भाषा नहीं बदल सकते, हम घर बदल सकते हैं, हम रिश्तेदारी बदल सकते हैं, हम नौकरी बदल सकते हैं, लेकिन भाषा नहीं बदल सकते। लेकिन हेमंत सोरेन भाषा बदलने पर हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं, थोप रहे हैं हम लोगों के ऊपर। नहीं, आपको कुड़ुक बोलना होगा, आपको नागपुरी बोलना होगा, आपको उड़िया बोलना होगा, आपको बंगला बोलना होगा। जब हम मगही भोजपुरी यहाँ बोल रहे हैं तो उसको आप हटा दे रहे हैं, तो बंगाल के क्षेत्र से सटा हुआ बंगला को कैसे जोड़ रहे हैं, उड़ीसा से सटा हुआ उड़िया भाषा को कैसे जोड़ रहे हैं जेटेट में? इसका जवाब हम लोगों को हेमंत सोरेन जी से चाहिए। और हम लोग जो भी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ पलामू प्रमंडल के मगही भोजपुरी के भाषा वाले लोगों का वोट लेकर के सरकार के सत्ता में हैं, उनसे हम इस्तीफा मांगते हैं कि आप जब अपना भाषा को नहीं बचा सकते हैं तो आप में नैतिकता नहीं है एक भी मिनट मंत्री या विधायक के कुर्सी पर बने रहने के लिए या पार्टी के किसी पदाधिकारी को बने रहने के लिए। हम आपसे इस्तीफा मांगते हैं। और मुख्यमंत्री को 3 ऑप्शन हम लोग देते हैं। पहला, अगर आपको पलामू प्रमंडल से नफरत है तो आप केंद्र को अनुशंसा कीजिए कि हम लोग पलामू प्रमंडल को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। दूसरा, अगर इतना ही नफरत हम लोगों को मगही, भोजपुरी और पलामू से आपको है तो हम लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दीजिए, ताकि हम लोग किसी को वोट नहीं दें और नालायक विधायक चुन करके आपका सरकार न बने। तीसरा, अगर ये दोनों विकल्प नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों को खड़ा करके अपने पुलिस से गोली मरवा दीजिए। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब हमारे बाल बच्चा ही नहीं रहेंगे, हमारे भविष्य में हमारे बच्चों को नौकरी ही नहीं मिलेगा, हमको भाषा बदलने पर आप मजबूर कर रहे हैं। जबकि देश में सारे लोगों को भाषा का स्वतंत्रता हमारा संविधान ने दिया है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है। उसके बाद भी आप हमको बोलते हैं ये भाषा बोलने वाले बिहारी हैं। रात दिन आप अपने सोशल आईडी से अपने लोगों से, जेएमएम के लोगों से, पलामू गढ़वा के लोगों को गाली दिला रहे हैं कि हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं। हमारे पास खतियान भी है और हम खानदानी भी हैं। खतियान भी है, खानदानी भी है, और हम लोगों को जब बोलिएगा खतियान और खानदान ले करके हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपने भाषा को हम नहीं छोड़ेंगे। आपने अन्याय किया है, हम लोग इसको जुड़वा करके रखेंगे। और आज बोलिएगा भाषा छोड़ दो, कल बोलिएगा पलामू गढ़वा के लोगों को जमीन छोड़ दो, परसों बोलिएगा आप झारखंडी नहीं हो। इसलिए यह लड़ाई प्राइमा फेसी यहीं से शुरू होती है और यह लड़ाई को हम यहीं समाप्त करेंगे। यह लड़ाई हम दूसरे पीढ़ी को नहीं जाने। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन भोजपुरी और मगही विरोधी हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस झारखंड को आज आप जातिगत, भूमिगत भाषाओं में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये झारखंड बिहार से निकला है।
तो जो लोग वर्षों से बिहार में रहे हैं उनकी भाषा भोजपुरी और मगही रही है, तो क्या हम अपनी भाषा बदल दें इसलिए कि कागज पर जमीन का टुकड़ा बटा, ये झारखंड हो गया, ये बिहार हो गया, तो हम भाषा बदल दे? आज 40 साल 50 साल जो व्यक्ति एक भाषा में बोलता आया है, चाहे वो भोजपुरी रही हो, मगही रही हो, अंगिका रही हो, कोई भी भाषा रही हो, चाहे वो उर्दू ही क्यों ना रही हो, और ताज्जुब करने वाली बात है कि जिस राज्य में बिहार से निकला हुआ झारखंड, वहां मगही और भोजपुरी पर बैन लगाया जा रहा है, जटेड से हटाया जा रहा है, वहां पर बंगला भाषा को प्रमोट किया जा रहा है। जरा सोचिए, आप जिस माँ से निकले हैं उस माँ की भाषा पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और अपने पड़ोसी, अपने दादी को कह सकते हैं कि आप अपनी नानी दादी को आप प्रमोट कर रहे हैं, अपनी नानी की भाषा को आप लेकर आ रहे हैं। बंगाल से बिहार, बिहार से झारखंड बनाना जी, तो आप बिहार की भाषा पर यहाँ प्रतिबंध लगा रहे हैं कि मगही और भोजपुरी नहीं बोलना है, और दूसरी ओर आप बांग्ला भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिलों से लगे हुए लोग बांग्ला भाषा में बोलते हैं। 7 जिलों में यहाँ पर बांग्ला भाषा के लोग यहाँ पर ज्यादातर है, इसलिए बांग्ला भाषा तो चलेगा, उड़िया भी चलेगा, लेकिन उर्दू नहीं चलेगा, मगही नहीं चलेगा, भोजपुरी नहीं चलेगा। बिहारियों से इतनी नफरत कब से? और अगर बिहारियों से नफरत है तो बिहार से भी नफरत होना चाहिए, क्योंकि बिहार से ही तो झारखंड आया है। अगर बिहार और बिहारियों ने बड़ा दिल नहीं दिखाया होता तो आज शायद 26 साल पहले ये राज्य अस्तित्व में नहीं आता। तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि बिहार और बिहारी ने बड़ा दिल दिखाया। देखिए, हमें यहाँ पर कोई खास मतलब नहीं है कि भाषा विवाद है या नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि जो युवा यूपी, बिहार और झारखंड के बॉर्डर से लगे हुए जिलों में है, खासतौर पर गढ़वा की बात कर ले, देवघर की बात कर ले, पलामू की बात कर ले, यहाँ पर मगही भोजपुरी वाले बच्चे, युवा ज्यादा है। वो बच्चे क्या करेंगे? अपने भविष्य को पत्थर से मारेंगे। अब वो नई भाषा सीखे, ये गलत है। और एक बार फिर से ये आग लगाने वाली खबर है और एक फैसला भी आग लगाने वाला है, और युवाओं में इसका एक अलग ही असर देखने को मिलेगा। देखिए, ये शुरुआत कहीं ना कहीं काफी वर्षों से चल रही थी। जयराम ने भी भाषा विवाद यहाँ पर शुरू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भोजपुरी बंद कीजिए, बिहारी बंद कीजिए और ना जाने क्या क्या, और जब जरूरत पड़ी तो बिहार में बिहारी को प्रमोट करने के लिए पहुंच गए थे। आज जब उन्होंने उनका एक वीडियो है हमारे पास, उन्होंने खुद एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म से बोला था, उन्होंने एक मंच पर खड़े होकर बोलते हैं कि झारखंड बंगाल बंगालियों का है, बिहार बिहारियों का है, तो झारखंड झारखंडियों का होना चाहिए। तो फिर बंगाल में जाकर बंगला काहे बोल रहे हैं? बोलिए अपनी भाषा में बोल लेते। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में पलामू और गढ़वा को काटा जा रहा है, अलग किया जा रहा है, वहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? धनबाद के लोग हो गए, धनबाद में भी ज्यादातर मगही भोजपुरी बोली जाती है, वहां आज भी आदिवासियों का कमांड नहीं रहा है, गैर आदिवासियों की पकड़ है। तो क्या गैर आदिवासी जो लोग हैं या जो प्रॉपर यहाँ के लोग नहीं हैं, जो यहाँ की भाषा नहीं जानते हैं, जो शुरुआती दौर से बिहार का हिस्सा रहे हैं, तो क्या वो वंचित हो जाएंगे? क्या उन्हें अलग कर दिया जाएगा? इस हिसाब से तो झारखंड में ही कई जिले आपस में ही नहीं तालमेल बैठेगा, सब कुछ अलग अलग सा हो जाएगा। तो आप मुख्यमंत्री रहते हुए बंटवारा क्यों कर रहे हैं राज्य का? ये विवाद यहां थमने वाला नहीं है। आज एक भानु प्रताप शाही ने आवाज उठाई है, कल सैकड़ों भानु प्रताप शाही आवाज उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? बहरहाल, भाषा विवाद, भाषा के हिसाब से अगर राज्य को बांटा जाए ना, तो आज झारखंड के कई युवा विदेशों में हैं, झारखंड के कई युवा बंगाल में है, बिहार में है, दिल्ली है, बॉम्बे है, तो उन्हें भी वहां से भगा देना चाहिए। क्योंकि भाई महाराष्ट्रियन नहीं बोलोगे तो वहां नहीं टिकोगे, दिल्ली की भाषा नहीं बोलोगे, मिक्स कल्चर है, नहीं बोलोगे तो नहीं चलेगा, बंगाल में बंगाली बोलना पड़ेगा, तो कहां जाएंगे ये युवा झारखंड के? अगर आप यहां आग लगाएंगे तो उसकी तपिश पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलेगी, और वो आप नहीं झेलेंगे, वो झेलेंगे झारखंड के लोग,
जो यहाँ से बाहर जाकर रोजगार ढूंढ रहे हैं। फिर वहां राज्य के लोग भी बोलेंगे कि जब आपके यहाँ भोजपुरी मगही नहीं बोली जा रही है तो हमारे यहाँ भी आप भोजपुरी मगही में ही बोलिए, आपकी भाषा हमारे यहाँ नहीं चलने वाली। तब क्या करेंगे? फिलहाल देखना दिलचस्प है कि भाषा विवाद कहां तक जाता है और कौन कौन से लोग इसके खिलाफ उतरते हैं। लेकिन जयराम को खुशी जरूर मिली होगी कि चलो भोजपुरी मगही से हमें परहेज था, तो भोजपुरी मगही को जेटेट से हटा दिया गया है। मुबारक हो जयराम महतो, आपकी मनोकामना पूरी हुई। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।